श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सप्तम माही अथर्व को कहो सहित विस्तार, फेर पुराणों के कहो लक्षण सकल विचार। सूत जी बोले कि हे अथर्व वेद पाठी, सुमंत ने अपनी संहिता अपने कबंध नाम शिष्य को पढ़ाई। कबंध ने अपनी संहिता के 2 भाग करके पथ्या और वेद दर्श नाम को पढ़ाई। हे ब्राह्मणों, वेद दर्श ने अपनी संहिता के 4 भाग की ओर शोल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोष, पिपलायनी नाम अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई। और पथ्य ने अपनी संहिता के 3 भाग करके कुमुद, शुनक और जाजली नाम 3 शिष्यों को पढ़ाई। शुनक ने बब्रू और सेंधवायन नाम 2 शिष्यों को अपनी संहिता के 2 विभाग करके पढ़ाया। सेंधवायन आदि के सावर्णी आदि शिष्य हुए। नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, कश्यप और आंगिरस आदि शिष्य हुए। हे मुनिराज, यह तो मैंने आपसे अथर्ववेद के आचार्य कहे। अब मैं आपके सामने पुराणों के आचार्यों का वर्णन करता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनिए। त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत, व्रण, वे सम्पायन और हारित, ये 6 पुराणों के आचार्य हुए। पुराणों के 6 आचार्य हुए हैं। वेद व्यास जी ने पहले पुराणों की 6 संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाई थी। फिर रोमहर्षण के मुख से इन 6 जनों ने 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 महात्मा जनों का शिष्य हुआ, सबसे एक एक संहिता पढ़ी। इनमें जो पुराणों की 4 संहिताएं मूल थी, उनको कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी का शिष्य अकृत, व्रण और चौथा मैं इन 4 जनों ने व्यास जी के शिष्य मेरे पिता से 4 मूल संहिताओं को पढ़ा। हे शौनक, ब्रह्म ऋषियों ने जो पुराणों के लक्षण वर्णन किए हैं, वेद शास्त्र के अनुसार हम कहते हैं, आप सावधान हो, ध्यान लगाकर सुनिए। पुराण के लक्षण क्या है? पुराण, कौन सी पुस्तक पुराण कहला सकती है? सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, राजाओं के वंश, उन वंश वाले राजाओं के चरित्र, निरोध, मुक्ति, हेतु और अपाश्रय, जिसमें ये 10 लक्षण हो, विद्वान लोग उसको महापुराण कहते हैं। पुराण में 10 लक्षण होना चाहिए। और कोई आचार्य लोग 5 लक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र वाले ग्रंथ को भी पुराण कहते हैं, परंतु यह केवल छोटे बड़े की व्यवस्था है। इस माया के गुण क्षोभ से महत्तत्व, 3 प्रकार का अहंकार, 5 महाभूत और इंद्रिय गण की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से महत्तत्व आदि से प्रकट होता हुआ और बीज में से बीज के सदृश प्रवाह रूप से चलते हुए स्थावर जंगम रूप प्रपंच को विसर्ग कहते हैं। जंगम प्राणियों का स्थावर आहार और जंगमों की मांस में भी साधारण प्रीति हैं। उनमें मनुष्यों के निमित्त राग से अथवा शास्त्र वचनों में जो आजीविका का विधान है, वह वृत्ति कहती हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवताओं में भगवान अवतीर्ण होकर युग युग में जो लीला करके विश्व की रक्षा करते हैं, वही विश्व की रक्षा कहलाती है। और वही अनेक प्रकार के अवतार धारण करके वेद के द्रोही, दुष्ट और पाखंडियों को मार पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वही रक्षा कहलाती हैं। मनु देवता, मनु के पुत्र इंद्र, सप्तर्षि और हरि के अंशावतार, यह 6 मिलकर मनवंतर कहलाते हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए शुद्ध राजाओं की भूत, भविष्य, वर्तमान काल की संतान को वंश कहते हैं। उन राजाओं के वंश को और उन वंशों में हुए
चरित्रों को वंशानुचरित्र कहते हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक, 4 प्रकार के प्रलय को कविजन संस्था निरोध कहते हैं। अविद्या के कारण कर्म करता जीव, जिसे मुख्य वेता, अनुशयी और उपाधि वेता अव्याकृत कहते हैं, उसकी वासना इस जगत की सृष्टि होने में निमित्त है। वह मुक्ति हेतु उति कहलाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जीव रूप से बरतने वाले ईश्वर माया में विश्व, तेजस और प्राज्ञ में प्रविष्ट हैं और समाधि में उनसे पृथक हैं, इसलिए वे अपाश्रय कहलाते हैं। जैसे घटादिक पदार्थ में मृत्तिकादिक प्रविष्ट हैं, उनके नाम रूप सत्ता मात्र ही हैं, ऐसे ही जन्म से लेकर मरण तक उन सब अवस्थाओं में ब्रह्मयुक्त भी हैं और अलग भी हैं। जब सत्व, रज, तम तीनों गुणों की वृत्तियों को त्याग कर पुरुष का चित्त शांत हो अथवा योगाभ्यास करके शांत हो, तब यह पुरुष अपने शुद्ध रूप को जानकर संसार चेष्टाओं से छूट जाता है। इन छोटे बड़े लक्षणों से पुराण पहचाने जाते हैं। 18 महापुराण हैं और 18 लघु पुराण हैं। इस प्रकार बड़े बड़े प्राचीन कविवर कहते हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, यह 18 पुराण कहे। हे ब्रह्मन, वेद व्यास जी ने और उनके शिष्यों ने और उनके शिष्यों के शिष्यों ने जो वेद की शाखाओं का विस्तार किया है, वह वृत्तांत मैंने आपको सुनाया, क्योंकि वह ब्रह्म तेज और भक्ति का बढ़ाने वाला है। श्रीमद्भागवते महापुराणे 12 स्कंदे भाषा टीकायां पुराण लक्षण वर्णनम नाम 7मो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।